सरहदों पर जिस तरह से हालात कशीदा बनते जा रहे हैं और ऐसे में जो एमएलए उड़ी है डॉक्टर सज्जाद शफ़ी, तो उन्होंने उड़ी का दौरा किया और यहाँ पर डिग्री कॉलेज में जो डिसलोकेटेड फैमिलीज़ है उनसे भी मुलाकात हुए, हॉस्पिटल भी गए। तो मज़ीद क्या सूरत हाल है इनसे बात करेंगे। सैयद साहब, किस तरह से आप समझते हैं कि लगातार जो है सीज़ फायर वायलेशंस भी हो रही है और टारगेट्स जो है वो सिविलियन वाली आबादी है? बिल्कुल आपकी बात सही है। पिछले 48 घंटे से जो हालात हुए हैं और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है रेटिलेशन हुई है और ब्रंट जो है वो हम सिविलियंस सह रहे हैं। जब भी इस किस्म के वाक़े होते हैं तो मुसीबत जो आती है हम बॉर्डर के लोगों पे आती है। हमने 47 देखा है, हमने 65 देखा है, हमने 71 देखा है। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि वी वांट पीस, पीस एंड पीस। आज भी देखिए कि ये जो ब्रंट है ये हम बॉर्डर वाले देख रहे हैं। आप देखिए कि फैमिलीज़ जो हैं, आखिरी विलेज के फैमिलीज़ यहाँ पहुँची हुई हैं, चप्पलों में पहुँचे हुए हैं। वो बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग, माएँ और बहनें अपना घर बार छोड़ के, अपने ज़िम्मेदारी छोड़ के, अपने माल मवेशी छोड़ के अपने घरों से कोई निकलना नहीं चाहता है। लेकिन जान है तो जहान है, उस जान को बचाने के लिए वो अपने आप को वहाँ से निकल के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। लेकिन मैं आपके माध्यम से दोनों मुल्कों को यही इल्तिजा करूँगा कि बंद कीजिए ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, ताकि हमारे लोग जो हैं वो पीसफुली पिछले कई सालों से रह रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा वाक़ा पेश आया, उसकी रेटिलेशन में यहाँ से हुआ और सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके नतीजे में जो क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग हो रही है उसमें हमारे ख़ास तौर पे हमारे सिविलियन जद में आ रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों के मकान उजड़ गए हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं और लोग अपना घर बार छोड़ के जो है इस वक्त पनाह लेने के लिए टेम्परेरी शेल्टर्स में आए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, बारिश भी हो रही है, मौसम ख़राब हुआ है, आप भी भीग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात होती होंगी इस मौसम में। तो बंकर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, लगातार ये डिमांड आ रहा है कि बंकर्स की कमी है तो बंकर लोगों को प्रोवाइड किए जाए जिस तरह से पहले हुआ करते थे। बिल्कुल, पहले 1998 में बड़ी हैवी शेलिंग हुई थी। उस वक़्त हमने हर एक घर को बंकर दिया था और वो बड़ा ही लोगों ने अप्रिशिएट किया था और जब भी कभी फायरिंग होती थी तो उस बंकर में घुस जाते थे, उससे जो कैजुअल्टीज़ थी वो कम होती थी। लेकिन कई सालों से जो सीज़ फायर वायलेशन नहीं हुई थी तो ये बंकर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने नहीं फराहम किए। कुछ जगहों पे हमने जो है वो कम्युनिटी बंकर्स बनाए हैं, वो उसका थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर परमानेंट बंकर्स हर घर के साथ हो बनाएं तो कम से कम जानी नुकसान जो है वो नहीं हो सकता है। आपके माध्यम से मैं यही बोलूँगा कि पीस प्रिवेल हो और उसके बाद जो है बंकर्स जो हैं, अगर कम्युनिटी बंकर्स ही हर पत्ती में बनाया जाए एक बड़ा सा, ताकि इन एमरजेंसीज़ के लिए लोग अपने आप को बचा सकें, तो वो कम से कम अपने इलाकों से जो है शिफ्ट नहीं होंगे। तो डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अगर वहाँ से इनिशिएट करता है तो यहाँ से रिटेलिएट ज़रूर होगा। और इंडिया ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ से अब कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर पाकिस्तान वहाँ से जो है एक्शन नहीं करता है। तो ऐसे में क्या समझते हैं आप, ये टेंशन जो है एस्केलेट हो रहा है मज़ीद? हम दुआ करेंगे कि टेंशन एस्केलेट ना हो और जितना हो गया उतने पे ही ख़त्म हो और लोग अपने घरों को वापस जा सकें, क्योंकि जंग किसी भी चीज़ का हाल नहीं है। जंगों से लोग मरते हैं, ज़मीनें उजड़ती हैं, नस्लों की नस्लें तबाह होती हैं और आपने ये देखा है। आप देखिए यूक्रेन वार देखिए, चल रही है, तबाही है, दीवारों से तबाही होती है और कुछ नहीं होता है। आप गाज़ा में देखिए क्या हुआ है, तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो वार इज़ नॉट ए सोल्यूशन फॉर बोथ द कंट्रीज़। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, लेट द पीस शुड प्रिवेल, लेट द पीपल शुड गो बैक टू देयर होम्स। जो हम लोग फेस कर रहे हैं इतने सालों से, एक परमानेंट सोल्यूशन निकालिए और हमेशा हमेशा के लिए लोगों को इस खौफ दहशत से निकालिए। आप खुद नोटिस कर रहे होंगे कि कितनी दहशत है, मार्केट सनसान है, लोग परेशान हाल हैं, कहाँ जाएं। जिन जिन का कहीं कुछ हो सकता था वो ये अपने घरों को छोड़ के गए हुए हैं, लेकिन 95% लोग यहीं बैठे हुए हैं, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से यही इल्तिजा करता हूँ कि यहाँ पे पीस शुड प्रिवेल और लोग जो है अपने वापस घरों को जाएं। जो पिछले 3-4 साल से जो यहाँ पे पीस थी वो वापस आए, ताकि लोग अपने जो आम ज़िंदगी है वो दोबारा वैसे ही बहाल हो सके। शुक्रिया आपका। तो ये थे एमएलए उड़ी डॉक्टर सज्जाद शफ़ी उड़ी, तो जिनका ये कहना है कि जो पीस है वो प्रिवेल होना चाहिए। हालांकि जिस तरह से इनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से लगातार सीज़ फायर वायलेशन जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो सिविलियन आबादी है वो काफ़ी मुतासर हो रही है।
इरफान राना के साथ न्यूज़ 18 के लिए उड़ी से मुदस्सिर कादरी।